दोस्तों हाल ही में मैंने बुच्ची नायडू कांद्रिगा नाम की एक थ्रिलर ड्रामा मूवी देखी है जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुलुरु कृष्णा जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6.8 आउट ऑफ 10। आप इस फिल्म को YouTube पर हिंदी में देख सकते हो। ये कहानी है बालू नाम के एक लड़के की जो बचपन से ही सपना नाम की एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जैसे जैसे ये दोनों बड़े हो जाते हैं इन दोनों में बहुत ही गहरा प्यार हो जाता है। लेकिन दोस्तों जाति के ऊंच नीच होने की वजह से उनकी शादी होना पॉसिबल नहीं था और अब यहाँ पर सपना के पिताजी भी उनकी शादी के खिलाफ हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या बालू और सपना कभी एक हो पाएंगे और अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या सहना पड़ता है, ये सब कुछ देखने के लिए आपको आज की थ्रिलर मूवी देखनी होगी। डायरेक्टर साहब ने इस कहानी के जरिए एक बहुत ही कमाल का मैसेज देने की कोशिश की है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि रात को उठकर कपड़े वगैरह पहनकर फिल्म देखने के लिए जाने लगता है। यहाँ थिएटर में बहुत सारे लोग हल्ला मचा रहे होते हैं और तभी एक आदमी उस लड़के को देखकर कुछ लोगों को कॉल करके उसके बारे में बताता है और वो लड़के हथियार लेकर यहाँ पर आने लगते हैं। यहाँ हम उस लड़के को थिएटर में देखते हैं जो कि फिल्म देखने के लिए सीट पर बैठ जाता है और यहाँ से वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है। कहता है कि मेरी ऐसी हालत के पीछे बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है और इसे जानने के लिए आपको कुछ साल पहले जाना होगा। इस तरह से अब ये सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर हम सपना नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखते हैं। तभी उसके घर पर सपना की दो दोस्त आती है और उसे जल्दी से जल्दी तैयार होने के लिए कहती है वरना उनकी स्कूल की बस निकल जाएगी। अब ये सब कुछ देखकर सपना की माँ उसे डांटने लगती है कि देखो तुम्हारे दोस्त कैसे जल्दी तैयार होकर आ गए, लेकिन तुम हो कि रात भर टीवी देखती रहती हो और सुबह जल्दी उठने के लिए कहा तो वो तुमसे नहीं होता। अब यहाँ पर सपना तुरंत ही स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। सपना की माँ उसे खड़े खड़े ही खाना खिलाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जल्दी में थी और उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारे पिताजी के लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सपना के पिताजी के ऊपर। सपना के पिताजी का नाम होता है प्रताप। हम देखते हैं कि वो अपने भैंसों के लिए खाना तैयार कर रहे होते हैं। तभी गांव का एक कपल वहां पर आकर उसे कहता है कि साहब हमारा बेटा कल से घर पर नहीं लौटा है, अगर आप उसे ढूंढ देते तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती। प्रताप उन्हें पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था? वो दोनों कहते हैं कि नहीं साहब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। प्रताप कहता है कि ठीक है मैं देखता हूँ, अब तुम चले जाओ। अब दोस्तों उसके थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि प्रताप के आदमी ही उस लड़की को पकड़कर मार पीट रहे थे। दरअसल दोस्तों वो लड़का निचली जाति का होता है और रेशमा नाम की एक लड़की के साथ प्यार करता है, लेकिन रेशमा के पिताजी को ये शादी मंजूर नहीं थी, इसलिए उसने प्रताप के पास आकर कंप्लेंट की थी और ये लोग उसे पकड़कर मार रहे थे। ये सभी लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें रेशमा को भूल जाना होगा, लेकिन वो लड़का ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैं रेशमा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन फिर प्रताप वहाँ पर आकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। तो उसके बाद वो लड़का अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है कि ठीक है मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं रेशमा से कभी नहीं मिलूंगा। और दोस्तों अब इस घटना से हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सपना के पिताजी कितने खतरनाक है। खैर अब यहाँ इस तरफ बालू नाम का एक लड़का स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उसके दोस्त चंदू और प्रकाश उसे आवाज देते हैं तो बालू समझ जाता है कि सपना भी स्कूल जाने के लिए निकल चुकी है, इसलिए वो तुरंत ही दौड़ते दौड़ते बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बालू तो बस सपना को देखते ही रहता है। बस में स्कूल में वो सपना को एक टक निहारता ही रहता है क्योंकि बालू उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन दोस्तों बालू ने अभी तक ये बात सपना को नहीं बताई थी क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा डरता भी था। अब उसके अगले दिन सपना अपने दोस्त पद्मा और रानी के साथ कुछ खेल रही होती है। तभी पद्मा और रानी उसे कहती है कि सपना आजकल हम देख रहे हैं बालू तुम पर कुछ ज्यादा ही गौर कर रहा है, हमें लगता है कि वो तुमसे प्यार करने लगा है। लेकिन सपना कहती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम छोड़ो इस बात को। अब इतने में ही वहाँ पर बालू आ जाता है। सपना की माँ से कहता है कि वो मुझे मेरी माँ ने यहाँ पर कड़ी पत्ता लाने के लिए भेजा है। सपना की माँ उसे कहती है कि अंदर जाओ और पेड़ से तोड़कर ले लो। तो पद्मा यहाँ पर सपना से कहती है कि देखना ये बालू ना तुम्हें ही देखने के लिए यहाँ पर बहाना बनाकर आया होगा। और सच में दोस्तों बालू तो यहाँ पर कड़ी पत्ता देखते देखते सपना को देखते रहता है और थोड़ी देर के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर बालू वहाँ से चंदू के पास आता है और उसे कहता है कि चंदू शायद सपना को पता चल गया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद चंदू उसे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, तू तो बचपन से उससे प्यार करता है लेकिन अभी तक एक भी बात उसे नहीं कह पाया। अब तुम्हें अपनी दिल की बात उसे बतानी चाहिए और अगर तू सामने से नहीं बता सकता तो तू एक लव लेटर लिख दे। तो बालू को यह आइडिया अच्छा लगता है। खैर अब यह रात को प्रताप अपनी बेटी सपना के लिए उसकी मनपसंद मिठाई सोन पापड़ी लेकर आता है
और उसके लिए एक धमाकेदार मूवी की कैसेट भी, क्योंकि दोस्तों सपना को मूवी देखने का बहुत ज्यादा शौक होता है। और इससे हमें पता चलता है कि प्रताप अपनी बेटी सपना से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो अपनी बेटी की हर एक इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब सपना उसे कहती है कि चाची, मैं ये फिल्म अपने दोस्तों के साथ देखना चाहती हूँ, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। लेकिन तभी प्रताप उसे कहता है कि बेटा, तुम उस पद्मा और रानी से ज्यादा बातें मत किया करो, वो लोग हमारी जाति से निचली जाति के लोग हैं, तुम्हें अपने बिरादरी वालों से दोस्ती करनी चाहिए बेटा। तो अब सपना अपने पिताजी की बात मानते हुए ठीक ऐसा कहती है। अब उसके अगले दिन हम बालू के पिताजी नारायण को देखते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन पर जॉब करते हैं। वो वहाँ के स्टेशन मास्टर से कहते हैं कि मैं भी अपने बेटे को आपकी तरह एक बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए बाहर शहर में भेजने वाला हूँ। मेरा भी बेटा पढ़ाई करने के लिए अमरावती जाएगा और एक रेलवे अधिकारी बनकर लौटेगा। स्टेशन मास्टर उसे कहता है कि पहले आपके बेटे को डिग्री कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद सिविल एग्जाम देना होगा और उसके बाद आपके बेटे को नौकरी मिलेगी। दरअसल दोस्तों नारायण का सपना होता है कि उसका बेटा बालू एक सरकारी ऑफिसर बने और वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। अब दोस्तों यहाँ इस तरह बालू और उसके दोस्तों की एग्जाम की पढ़ाई शुरू हो जाती है। सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मस्ती भी करते हैं। ऐसे एक दिन जब ये लोग एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं तो बस में चढ़ते वक्त सपना गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक बालू वहाँ पर आकर उसे संभाल लेता है। यहाँ पर बालू पहली बार सपना को छूता है और सपना भी इस एहसास को महसूस करती है। अब उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर सभी लोग फेल हो गए थे सिवाय बालू के। बालू अपने स्कूल में फर्स्ट नंबर से पास हो जाता है और ये खबर सुनकर उसके पिताजी नारायण बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, इतना कि वो पूरे गांव के सामने जाकर ढिंडोरा पीटने लगते हैं कि उनका बेटा फर्स्ट क्लास से पास हो गया। यहाँ पद्मा और रानी को फेल होने की वजह से घर के काम करने की सजा मिलती है। दूसरी तरफ चंदू और प्रकाश को उनके घर वाले बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं, क्योंकि ये लोग भी फेल हो गए थे। अब एक दिन ये सभी दोस्त मिलकर सपना के घर पर टीवी देख रहे होते हैं। अब बालू एग्जाम में पास हो गया था, इसलिए सपना उसे मिठाई देती है और उसके बाकी के दोस्त जब मिठाई मांगते हैं तो वो उन्हें मना कर देती है। ये सब कुछ देखने के बाद बालू के दोस्त उसे कहते हैं कि अरे यार, हमें लगता है कि सपना तुमसे प्यार करने लगी है। बालू कहता है कि तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वो लोग कहते हैं कि ऐसा ही है, अगर तुम्हें सच बात का पता लगाना है तो कल के दिन तुम अपने घर से बाहर मत निकलना। वो तुम्हें नहीं देखेगी तो बेचैन हो जाएगी, जिससे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुमसे प्यार करने लगी है। अब दोस्तों दरअसल होता भी वैसा ही है। उसके अगले दिन बालू अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता और सपना उसे इधर उधर देखने लगती है। बालू ना दिखाई देने पर वो बेचैन हो जाती है, इसलिए वो बालू को ढूंढते ढूंढते उसके घर पर पहुंचती है और बालू भी देखता है कि सचमुच में सपना उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है। वो समझ जाता है कि सपना भी उसे सच्चा प्यार करती है और ये जानकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक बालू के पिताजी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि बालू को अब अमरावती जाना होगा उसकी आगे की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि जैसा कि हमें पता है बालू के पिताजी अपने बेटे को सरकारी ऑफिसर बनाना चाहते हैं और इसीलिए बालू को डिग्री कंप्लीट करने के लिए अमरावती जाना होगा। अब ये बात सुनते ही सपना का तो दिल ही टूट जाता है, क्योंकि अभी अभी उससे बालू से प्यार हुआ है और अब अगले ही दिन से बालू उससे दूर चला जाएगा। यहाँ पर बालू और उसके माता पिता उसकी सारी तैयारी पूरी करते हैं और अगले दिन बालू को एक बस में बिठाते हैं और पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। बालू देखता है कि सपना भी उसे बाय करने के लिए आई है और ये देखकर बालू और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि सपना को उसकी परवाह है। खैर अब दोस्तों ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। बालू पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन उसका पूरा मन इधर सपना के ऊपर ही था। अब एग्जाम के पहले बालू को कुछ दिन की छुट्टी मिलती है, इसलिए वो अपने गांव आ जाता है। अब बालू को 2 साल बाद घर पर लौटा हुआ देखकर उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके तुरंत बाद बालू सपना से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है। सपना भी यहाँ पर उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो दूध लेने का बहाना बनाकर उसके घर पर आता है और सपना को देखते ही उसे एकदम से हग करता है। अब सपना के लिए तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही नया था, तो वो तो शॉक ही रह जाती है। फिर दोस्तों उसके बाद क्या था, उन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है। ये दोनों घर वालों से और गाँव वालों से छुपकर आपस में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन सपना सुबह सुबह उठकर बालू से मिलने के लिए मंदिर के पास जाती है। ये दोनों यहाँ पर प्यारी प्यारी बातें करते हैं और बातचीत करने के बाद सपना अपने घर पर लौटती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि सपना के दूर के रिश्तेदार अपने बेटे के लिए सपना का हाथ मांगने के लिए प्रताप के घर पर आए हुए थे। सपना के रिश्ते की बात यहाँ पर चल रही थी। अब दोस्तों उसके रिश्तेदार बहुत ही अमीर और खतरनाक लोग होते हैं। यहाँ पर उसकी शादी की बात सुनकर सपना तो निराश होकर अंदर चली जाती है और सपना के पिताजी की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो उनको भी ये रिश्ता मंजूर है। उसके बाद सपना बालू और उसके दोस्तों से जाकर मिलती है और ये सारी बात बताती है कि उसके घर वाले उसकी शादी तय कर रहे हैं।
बालू उसे कहता है कि तुम इस रिश्ते के लिए मना कर दो। तो चंदू कहता है कि तुम्हें उसके पिताजी कितने गुस्से है पता है ना, वो अपने बेटे की ये बात नहीं मानेंगे। और बालू, तुम निचले जाति के होने की वजह से तुम दोनों की शादी भी नहीं होने देंगे। अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तभी यहाँ पर सपना कहती है कि हम दोनों भाग जाते हैं। अब रात हो जाने के बाद सभी लोग सो रहे थे। यहाँ बालू अपने घर पर अपना सामान पैक करता है और बाहर निकलता है। जाते वक्त अपने माता पिता से कहता है कि मैं वापस पढ़ाई करने के लिए अमरावती जा रहा हूँ। यहाँ इस तरफ सपना भी छुरी छुप के अपने सारे कपड़े लेकर बाहर निकलती है और वो कुछ पैसे वगैरह भी लेती है। उसके बाद ये दोनों मैसूर जाने वाली ट्रेन को पकड़कर चले जाते हैं। यहाँ रात को जब सपना की माँ की आंख खुलती है तो उसे अपने बेटे घर पर कहीं पर भी नहीं मिलती। तो वह तुरंत ये बात अपने पति प्रताप को बताती है। प्रताप भी ये बात जानकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अपनी बेटी कहीं पर भी नहीं मिलती। उसके बाद थोड़ा सोचने पर उसे बालू पर शक होता है कि कहीं सपना उसके साथ ही भाग न गई हो। यहाँ दूसरी तरफ हम सपना और बालू को देखते हैं, जो कि सबसे बहुत दूर गांव में आकर एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। अब उसके बाद जब ये दोनों एक तालाब के पास टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी सपना बालू से कहती है कि हमें किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद तुम काम पर चले जाना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। इस तरह से हम हमारी जिंदगी हंसी खुशी बिताएंगे। दोस्तों, यहाँ दूसरी तरफ प्रताप के रिश्तेदार वालों को ये बात पता चल जाती है कि सपना किसी लड़के के साथ भाग गई है। तो वो लोग तुरंत यहाँ पर आकर हंगामा खड़ा करने लगते हैं और कहते हैं कि आपको अपनी बेटी को काबू में रखना चाहिए था। अब देखिए वो कैसे भाग गई। दरअसल दोस्तों, ये बात अभी तक उनके गांव में फैली नहीं थी। यहाँ पर प्रताप उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोगों ने हमें बेवकूफ समझकर रखा है? मेरी इस गांव में बहुत बड़ी इज्जत है और मैं अपनी इज्जत को खोना नहीं चाहता। तुम लोग तुरंत ही मेरी बेटी को ढूंढना शुरू कर दो और जैसे ही बालू तुम्हें मिले उसे वहीं पर मार देना। इस तरह से अब उसके रिश्तेदार वाले बालू और सपना को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी वो लोग उन्हें नहीं मिल रहे थे। अब उसके बाद दोस्तों, ये मामला गांव के पंचायत में ना जाए, इसलिए इस बात को आपस में सुलझाने के लिए प्रताप सिर्फ सरपंच जी के पास मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर बालू के पिताजी नारायण को भी बुलाया जाता है और सपना के रिश्तेदार भी यहाँ पर आ चुके थे, जो कि नारायण को धमकाने लगते हैं। तो सरपंच नारायण से कहता है कि नारायण, इन लोगों का कहना है कि तुम्हारा बेटा बालू सपना को भगाकर अपने साथ ले गया है। और ये बात सुनकर बालू के पिताजी तो शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें तो ये लग रहा था कि उनका बेटा पढ़ाई करने के लिए अमरावती गया है। तभी वो पिछले दिनों की कुछ घटनाओं को याद करने लगते हैं, जहाँ पर बालू उन्हें थोड़ा सा बेचैन दिखाई दे रहा था, जिससे कि उन्हें अंदाजा हो जाता है कि सच में बालू सपना को भगाकर ले गया होगा। और प्रताप उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे से कहो कि मेरी बेटी को लौटा दे, वरना हम उसे जान से ही मार देंगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद नारायण को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसका बेटा पढ़ाई करके ऑफिसर बनने की बजाय ये कहाँ गलत संगत में पड़कर खतरनाक लोगों से उसने दुश्मनी मोल ली और अपने माता पिता को कुछ भी न बताते हुए एक लड़की को लेकर भाग गया। उनका अपने बेटे पर बहुत ज्यादा विश्वास होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब उसके बाद ये सब कुछ बालू की माँ को भी पता चल जाता है, तो वो अपने बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि हम लोगों ने इतना सारा पैसा अपने बेटे की पढ़ाई में लगा दिया, लेकिन उसने हमारे बारे में जरा सा भी ना सोचते हुए एक लड़की को लेकर भाग गया। अब उसके बाद यहाँ पर प्रताप बालू के दोस्त चंदू और प्रकाश को पकड़ता है और उन्हें बहुत सा मारता पीटता है और बालू कहाँ पर है यह पूछने लगता है, लेकिन इतना मार खाने के बावजूद भी वो दोनों अपना मुंह नहीं खोलते। तो उसके बाद प्रताप उन दोनों के ऊपर पेट्रोल डालकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। तो तब जाकर घबराकर वो दोनों बताते हैं कि उन दोनों ने हमारे गांव में आने वाली मैसूर की ट्रेन पकड़ी थी। उसके बाद वो दोनों कहाँ पर चले गए ये हमें पता नहीं। तो प्रताप अपने आदमियों को मैसूर जाने वाली ट्रेन में जाने के लिए कहता है और वहाँ आसपास जितने भी गांव है वहाँ जाकर ढूंढने के लिए कहता है। तो उसके अगले ही दिन ये लोग आसपास के गांव जाकर बालू और सपना को ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ पर उस गांव में हम एक मंदिर को देखते हैं, जहाँ पर बालू सपना को मंगलसूत्र पहनाता है और दोस्तों ये दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी बन जाता है। अब उसके अगले दिन सपना अपने घर के पास कुछ काम कर रही थी और प्रताप के आदमी उन्हें ढूंढते हुए उस गांव में पहुंच जाते हैं। सपना ने अपने चेहरे पर कुछ बांधा हुआ था, इसलिए वो उसका चेहरा देख नहीं पाते। वो लोग उस गांव में पहुंचकर लोगों को उनके फोटो दिखाकर इन दोनों के बारे में पूछने लगते हैं। अब उस गांव में रहने वाला एक आदमी उन दोनों को बचाने के लिए उन गुंडों से झूठ बोल देता है कि हाँ, मैंने उन दोनों को अगले गांव में देखा था। अब ये लोग तुरंत ही आगे के गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर बालू को पता चल जाता है कि प्रताप के लोगों को उनके ठिकाने का पता चल चुका है। तो बालू सपना से कहता है कि चलो हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन दोस्तों अब सपना भाग भाग कर थक चुकी थी। वो इस गांव से उस गांव ऐसे अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी। वो बालू से कहती है कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें उनका सामना करना होगा। लेकिन बालू को तो सपना की जान की फिक्र थी, इसलिए वो गुस्से में आकर सपना को थप्पड़ लगा देता है
अब उसके बाद रात को सपना को सॉरी कहने के लिए जब वो अपने घर पर लौटता है तो उसे सपना कहीं पर भी नहीं मिलती। पड़ोसियों से पूछने पर उसे पता चलता है कि सपना अपने घर पर लौट गई है। तो बालू भी अपने गांव तुरंत ही लौट आता है। वो सपना के घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी उसके पिताजी उसे रोकते हैं और अपने घर के अंदर लेकर आते हैं। उसकी माँ बालू को देखती है और उसे मारने पीटने लगती है। कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पढ़ाई करने के लिए भेजा था और तुम तो किसी लड़की को भगाकर यहाँ से चले गए। इससे तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी पढ़ाई भी छूट गई और वो लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई। और अब क्या तुम हमारे भी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? नारायण अपनी पत्नी को शांत रहने के लिए कहता है और अपने बेटे बालू से कहता है कि बेटा, अब सपना तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। बालू कहता है कि पिताजी, मैं ये बात सपना के मुंह से सुनना चाहता हूँ। अगर उसने ऐसा बोल दिया तो मैं उसके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। तो अब उसके अगले ही दिन पंचायत बिठाई जाती है जहाँ पर सपना को बुलाया जाता है। सरपंच सपना से पूछते हैं कि बताओ बेटा, क्या तुम बालू से प्यार करती हो और क्या तुम उसके साथ रहना चाहती हो? तो सपना कहती है कि नहीं, मैं बालू से प्यार करती थी लेकिन उसने मुझे मारा पीटा, इसलिए अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। और दोस्तों, ये सारी बातें सुनने के बाद बालू के तो होश उड़ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्सा और दुखी होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद से ही दोस्तों बालू अपने ऊपर ध्यान नहीं देता। उसे दारू और नशे की लत लग जाती है। वो अपने प्यार के गम में डूब जाता है। उसके माता पिता भी अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो बालू को समझाते हैं कि उस लड़की को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन बालू उनकी कोई भी बात नहीं मानता। अब यहाँ दूसरी तरफ कुछ दिन बाद ये बात पता चलती है कि यहाँ सपना प्रेग्नेंट हो गई है। तो उसका पिता प्रताप कहता है कि इसके बच्चे को गिरा दो, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि अब हम ऐसा नहीं कर सकते। सपना को चौथा महीना शुरू है, अगर हमने उसका बच्चा गिरा दिया तो हम अपनी बेटी सपना को भी खो देंगे। ये बात सुनकर प्रताप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि बालू को जान से मार दो। अब दोस्तों, यहाँ पर बालू थिएटर में मूवी देख रहा होता है और यही सीन हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। तो यहाँ पर वो गुंडे लोग आते हैं और बालू के पेट पर बहुत ही जोर से वार करते हैं। अब किसी तरह से यहाँ पर बालू बचने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद उसके माता पिता बालू को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। बालू के पेट से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, तो फिर डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। यहाँ अपने बेटे को ऐसा दर्द में देखकर उसके माता पिता बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। अब उसके बाद ये बात सपना को भी पता चल जाती है, इसलिए वो बालू से मिलकर मैं प्रेग्नेंट हूँ ये बात उसे बताना चाहती थी। और दोस्तों, यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात भी पता चलती है। दरअसल सरपंच के सामने सपना ने झूठ बोला था कि वो बालू से प्यार नहीं करती और उसके साथ रहना नहीं चाहती। दरअसल हुआ यह था कि सपना के पिताजी और उन गुंडों ने सपना को धमकी दी थी कि अगर उसने सरपंच के सामने कहा कि वो बालू से प्यार करती है तो वो लोग बालू को जान से मार देंगे, इसीलिए उसने झूठ बोला था। अब यहाँ इस तरफ हॉस्पिटल में बालू ठीक हो जाता है और उसका दोस्त चंदू उसे डांटने लगता है। कहता है कि तुमने ये अपनी क्या हालत बना कर रखी है, अब तुम्हें सब कुछ भुलाकर अपने माता पिता के लिए जीना होगा। उन्होंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। 4 दिन से तुम यहाँ पर एडमिट हो तो वो यहाँ पर रहकर तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम्हारी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब तुम्हें उनकी बात माननी होगी, ये सब कुछ छोड़कर तुम्हें उनके लिए जीना होगा। अब उसके बाद दोस्तों बालू सपना के घर पर जाता है और प्रताप और उन लोगों से कहता है कि अब आप लोगों को मुझे मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपके और आपकी बेटी के रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। बस आप लोग मुझे और मेरे परिवार को अकेला छोड़ो। ऐसा कहकर वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके घर पर बहुत सारे लोग जमा हो गए थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बालू के पिताजी का ट्रेन से एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी मौत हो गई है। अब ये नजारा देखकर बालू तो अंदर से टूट ही जाता है। अपने पिताजी को खोकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। अब उसके बाद बालू की माँ उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पिताजी के एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई होगी। तुम जब हॉस्पिटल में थे तब प्रताप तुम्हारे पिताजी से मिलने के लिए आया था। उसने कहा कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और तुम्हारे बेटे का बच्चा मेरे बेटे के पेट में पल रहा है। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा दामाद एक सरकारी नौकरी करता हो। और इसीलिए दोस्तों, नारायण ने अपने बेटे के लिए अपनी जान दे दी थी, क्योंकि जब रेलवे में काम करने वाले किसी आदमी की मौत होती है तो उसकी नौकरी उसके बेटे और रिश्तेदारों को दी जाती है। और बालू ने तो अपनी पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी थी, इसलिए उसे सरकारी नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल था। और यही बात सोचकर नारायण ने अपने बेटे के लिए जान दे दी। अब उसके बाद बालू के दोस्त उसे बताते हैं कि यार, सपना प्रेग्नेंट है, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। और उस दिन सरपंच के सामने उसने झूठ बोला था कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, असल में वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब यहाँ दूसरी तरफ प्रताप के रिश्तेदार सपना को मारने के लिए आते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर लाइट जाने की वजह से सपना अपने घर से भाग जाती है। अब दोस्तों, उसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रताप के रिश्तेदारों को पता चलता है कि बालू और सपना एक जगह पर रह रहे हैं। तो प्रताप उन्हें कहता है कि अब तुम लोग मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, मैं खुद जाकर अपनी बेटी को सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर वो एक स्टेशन पर पहुंच जाता है
और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि बालू स्टेशन मास्टर बन चुका है और फिलहाल वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर हमारे सामने एक शॉकिंग ट्विस्ट भी रिवील होता है। दरअसल जब वो लोग सपना को मारने के लिए गए थे तब वो लाइट बंद करके प्रताप ने अपने बेटी को बचाया था और उसे बालू के साथ भागने में मदद की थी। सपना के पिताजी को समझ में आ गया था कि अपने बच्चों की खुशी के सामने जाति पाति कुछ नहीं है। अपने अहंकार को साइड में रखकर अपने परिवार की खुशी के बारे में ही सोचना चाहिए। अब दोस्तों प्रताप उन दोनों का आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है और सपना और बालू फिर से अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगते हैं। इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।